हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल विदेश समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए जानते हैं विदेश से जुड़ी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। मेरे इस यूट्यूब चैनल विदेश समाचार में आपको विदेशों से जुड़ी बड़ी और महत्वपूर्ण खबर मिलेगी। आज हो चुकी है 12 फरवरी दिन शुक्रवार। तो आइए जानते हैं चीन, पाकिस्तान और अमेरिका और जैसे बड़े देशों की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान की। अगर पाकिस्तान की पहली बड़ी खबर की बात करें तो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट का आदेश 100 साल पुराना मंदिर फिर से बनाया जाए, पिछले साल भीड़ ने तोड़ दिया था। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की सरकार को आदेश दिया है कि पिछले साल भीड़ द्वारा तोड़े गए मंदिर को फिर से बनाया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ये भी बताई कि इस मंदिर को कितने समय में फिर से बना दिया जाएगा। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो पाकिस्तान में 80 साल के व्यक्ति का 75 साल की महबूबा से निकाह, बचपन से थी मोहब्बत। पाकिस्तान से एक दिल को छू लेने वाली खबर आ रही है। यहाँ 80 साल के बुजुर्ग ने 75 साल की महिला से निकाह किया है। खास बात यह है कि दोनों के बीच बचपन से प्यार हुआ था। मोहब्बत तब परवान भी चढ़ी लेकिन निकाह नहीं हो पाया। दोनों ने अब आखिरी सांस तक साथ जीने मरने की कसम खाई है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो वित्तीय कार्रवाई कार्यबल यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की गुरुवार को होने वाली बैठक में पाकिस्तान के भविष्य का फैसला होगा। राजनीतिक विशेषज्ञ टॉम रॉगन ने इस पर कहा है कि यदि इस्लामाबाद को ग्रे लिस्ट से हटा दिया जाए तो दुनिया में आतंकियों का बोलबाला हो जाएगा, वे जश्न मनाएंगे। रोगन ने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की असफलताओं की कीमत वहां की निर्देश मुस्लिम जनता चुकाएगी। इमरान खान बयानबाजी करते रहते हैं जिसका परिणाम जनता को भुगतना पड़ता है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों पर बड़ा खुलासा, खुल गई इमरान के दावों की पोल। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के बनाए आयोग ने अपनी रिपोर्ट में एक बार फिर से खुलासा कर दिया है कि पाक में हिंदुओं की क्या स्थिति है। आयोग की रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के अधिकतर धार्मिक स्थल खराब हालत में हैं और उनके रखरखाव के लिए जिम्मेदार प्राधिकरण अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहा है। तो दोस्तों वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए कि इस न्यूज़ पर आपकी क्या राय है। तो ये थी पाकिस्तान की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। तो आइए बात करते हैं चीन से कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। अगर पहली बड़ी खबर की बात करें तो भारत चीन के रिश्तों में गुली तलखी में आई नरमी, पैंगोंग झील से दोनों देशों की सेनाओं की हो रही वापसी। पूर्वी लद्दाख स्थिति LAC पर भारत और चीन के बीच पिछले 9 महीने से चली आ रही तनाव की स्थिति के खत्म होने की ठोस संकेत मिले हैं। दोनों देशों ने LAC पर स्थिति पैंगोंग झील के इलाके के फ्रंट लाइन से अपने सैनिकों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। चाइना के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि दोनों देशों के बीच बनी सहमति के मुताबिक सैन्य वापसी का सिलसिला बुधवार 10 फरवरी 2021 को शुरू हुआ है। भारत ने फिलहाल इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की है। हालांकि सूत्रों ने बताया कि हालात पॉजिटिव दिशा में बढ़ रहे हैं। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो म्यांमार मामले में चीन की सफाई, इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाने के लिए नहीं भेजेगा उपकरण। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के खिलाफ देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों को नियंत्रित करने के लिए उपकरण और विशेषज्ञों को भेजने के फैसले का चीन ने खंडन किया है। चीन ने सफाई दी है कि म्यांमार में इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाने के लिए उसने अपने यहाँ के विशेषज्ञ व उपकरण नहीं भेजे हैं। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो फिर दुनिया के सामने आए जैक मा, चीन में ही आलीशान रिसोर्ट में गोल्फ खेलते दिखे। चीन के सबसे अमीर कारोबारियों में शुमार अलीबाबा ग्रुप के मालिक जैक मा कई अटकलों पर विराम लगाते हुए एक बार फिर से दुनिया के सामने नजर आए हैं। अलीबाबा समूह पर चीनी शिकंजे के बाद से ही जैक मा लापता थे। कोई उनके सिंगापुर जाने की अटकलें लगा रहा था तो कोई उनके हाउस अरेस्ट की बात कर रहा था। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि चीन ने उन्हें हाई सिक्योरिटी जेल में बंद करके रखा हुआ है। मगर इन सभी अटकलों पर विराम लग गया है क्योंकि 1 महीने के भीतर दूसरी बार जैक मा दुनिया के सामने आए हैं। इस बार वह चीन में ही गोल्फ खेलते नजर आए हैं। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन ने बाइडेन प्रशासन के साथ अपने पहले संपर्क में शनिवार को अमेरिका से पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बीजिंग के प्रति आक्रामक नीतियों की गलतियों को सुधारने के लिए कहा। साथ ही चीन ने कहा कि अमेरिका के साथ उसके संबंधों में ताइवान सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दा है। अपने कार्यकाल के दौरान ट्रंप अमेरिका चीन संबंधों के सभी मुद्दों पर आक्रामक रूप से आगे बढ़े थे। इन मुद्दों में व्यापार युद्ध, विवादित दक्षिण चीन सागर और चीन के दावे को चुनौती देना, ताइवान को उसकी लगातार धमकी, शिनजियांग में उइगर मुस्लिमों को हिरासत में रखना, कोरोना वायरस को चीनी वायरस बताना शामिल है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन से खतरों के बीच ताइवान ने कहा कि अमेरिका के साथ हमारे संबंध मजबूत बने हुए हैं। चीन से खतरों के बीच ताइवान ने अमेरिका के साथ अपने संबंधों को लेकर बड़ा बयान दिया है। ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन ने कहा है कि अमेरिकी प्रशासन में बदलाव के बीच उनके देश का अमेरिका के साथ संबंध मजबूत बना हुआ है। साई इंग वेन का यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिकी नौसेना दक्षिण चीन सागर में अपनी उपस्थिति बढ़ा रही है। साई इंग वेन ने मंगलवार को कहा कि चीन द्वारा काफी संख्या में सैन्य विमान ताइवान के दक्षिण पश्चिमी हवाई क्षेत्र में भेजे जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अमेरिकी सैन्य समर्थन में बरकरार है। तो दोस्तों ये थी चाइना से कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। अगर हम बात करें अमेरिका की तो अमेरिका ने माना भारत का लोहा, बाइडेन प्रशासन ने कहा कि नई शक्ति का हो रहा उदय। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत को अपना सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी बताने के साथ ही कहा कि वे भारत के विश्व की एक प्रमुख शक्ति के रूप में उदय और क्षेत्र के एक प्रहरी के रूप में उसकी भूमिका का स्वागत करता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने दैनिक संवाददाता सम्मेलन में कहा, भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका का एक अहम साझेदार है। हम भारत के विश्व की एक प्रमुख शक्ति के रूप में उदय और क्षेत्र की एक प्रहरी के रूप में उसकी भूमिका का स्वागत करते हैं।
वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो लद्दाख में भारत चीन विवाद के बीच अमेरिका का बयान, कहा हालत पर पैनी नजर होगी। पिछले साल अप्रैल मई महीने से लद्दाख में LAC पर भारत और चीन के बीच विवाद जारी है। भारतीय क्षेत्र पर कब्जा करने की ड्रैगन की कोशिश को भारतीय सेना ने विफल कर दिया है। यहाँ शुरू हुआ विवाद अब तक हल नहीं हो पाया है। इस बीच अमेरिका की सत्ता की कमान में बदलाव के बाद बाइडेन प्रशासन की तरफ से बड़ा बयान आया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि भारत चीन सीमा के हालात पर अमेरिका पैनी नजर रखे हुए है। अमेरिका ने चीन द्वारा अपने पड़ोसियों को डराने धमकाने के रवैये पर चिंता व्यक्त की है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो संवेदनशील तकनीक के क्षेत्र में चीन के हाथ काटेगा अमेरिका, इसके एक्सपोर्ट पर लगाएगा नियंत्रण। बाइडेन प्रशासन अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर चीन को एक्सपोर्ट होने वाली कुछ संवेदनशील वस्तुएं पर लक्षित नियंत्रण लगाने पर विचार कर रहा है। इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में चीन से व्यापार लगाए गए टैरिफ को भी फिलहाल कम करने या हटाने के बारे में कोई विचार नहीं किया जा रहा है। वहीं अमेरिका की बड़ी और आखिरी बड़ी खबर की बात करें तो बाइडेन ने पेंटागन की टास्क फोर्स बनाई, बीजिंग को उसकी हर हरकत का मकुल जवाब दिया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन की साजिशों से निपटने के लिए पुख्ता तैयारी शुरू कर दी है। बाइडेन ने बुधवार रात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बातचीत की। फोन पर हुई इस बातचीत में बाइडेन के तेवर तीखे रहे। उन्होंने हर वो मुद्दा उठाया जो चीन और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए मुसीबत का सबब बनता रहा है। इसमें हांगकांग और उइगर मुस्लिमें जैसे मुद्दे भी शामिल हैं। अब बाइडेन ने एक नया कदम उठाया है। DefenseNews.com की एक रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन ने अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन के एक्सपर्ट की एक टीम बनाई है जो चीन से निपटने के लिए प्लान पर स्ट्रेटेजी तैयार करेगी। तो दोस्तों, ये थी विदेश से कुछ जुड़ी और महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।